यूं तो सारे लोग कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के हार का जिम्मा असदुद्दीन ओवैसी और मुकेश सहनी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और मुकेश सहनी के अलावा एक और पार्टी है जिसने हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मनोज कुशवाहा के हार जाने के बाद उनके हार का विश्लेषण हो रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि सबका ध्यान उस ओर खींच लिया जाए जिसका विश्लेषण बहुत कम लोग कर रहे हैं। असलियत यह है कि ओवैसी और सहनी के अलावा एक पार्टी और है जो मनोज कुशवाहा को हराने के लिए जिम्मेदार है, और उस पार्टी का नाम है NOTA, माने कि नोटा। अगर हम बात करें हार के मार्जिन की तो 3632 वोट से मनोज कुशवाहा चुनाव हारते हैं, और अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो 4446 वोट नोटा को मिला है। मतलब ये कि 1400 वोट ज्यादा नोटा को मिल गया जिस मार्जिन से मनोज कुशवाहा हारे हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोगों ने किसी को नहीं चुना और वहां पर नोटा का बटन दबाना उचित समझा। मुकेश सहनी और असदुद्दीन ओवैसी ने कितने वोट काटे आपको और हमको पता है। लमसम 14,000 वोट, 10,000 मुकेश सहनी को और लमसम 3500-3600 वोट आया था ओवैसी जी की पार्टी के प्रत्याशी को। और ये 14,000 वोट को लेकर बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार के राजनीति में कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी और मुकेश सहनी ने महागठबंधन को हरवा दिया। लेकिन इसके अलावा नोटा पर सबकी नजर नहीं पड़ रही है। नोटा मतलब यह कि नन ऑफ द एबव। लोगों के पास इस बात का ऑप्शन होता है कि अगर वो किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो वो नोटा पर बटन दबा सकते हैं और किसी को भी वोट नहीं जाता है। मनोज कुशवाहा और केदार प्रसाद गुप्ता के बीच जब कल काउंटिंग चल रही थी तो हर राउंड के बाद कोई आदमी आगे निकल रहा था, कोई आदमी पीछे हो रहा था, और यह मालूम नहीं चल पा रहा था 20वें राउंड के काउंटिंग तक कि आखिर कौन जीतेगा। लेकिन उसके बाद अंत में 3632 वोट से भाजपा के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब हम नोटा की तरफ देखते हैं तो मालूम चलता है कि जितने वोटों से मनोज कुशवाहा हारे हैं उससे 1200 वोट ज्यादा मिला है नोटा को। 3236 वोट से केदार प्रसाद गुप्ता हराते हैं मनोज कुशवाहा को, और जब आप नोटा बटन की तरफ देखेंगे तो नोटा को 4400 से ज्यादा वोट मिला है। मतलब ये कि 1200 एक्स्ट्रा वोट चला गया वहां पर। और अगर जीत का मार्जिन हम देखेंगे तो यह भी समझ में आएगा कि अगर नोटा का वोट भी मनोज कुशवाहा को मिल जाता तो मनोज कुशवाहा आज कुढ़नी के विधायक साहब कहे जाते। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो टैलेंट मैथमेटिक्स के द्वारा प्रायोजित है। टैलेंट मैथमेटिक्स देखिए आपको सारे तरह के सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं बहुत ठेठ अंदाज में, बहुत कम पैसे लगाकर, तो आप शाहगंज में प्रोफेसर कॉलोनी में जा सकते हैं। वहां पर जो गुरुजी हैं वो तो अच्छा पढ़ाते हैं। 23,000 बच्चों को अब तक वो गणित पढ़ाकर उनका प्लेसमेंट भी करवा चुके हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आप फ्री में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप वहां जाकर जनता जंक्शन का नाम लेंगे तो आपको फीस में 50% की रियायत दी जाएगी। बाकी स्क्रीन पर एड्रेस और नंबर दिया है, आप फोन करके जा सकते हैं। अब लौटते हैं नोटा के कमाल पर। वो नोटा जिसको लोग हल्के में लेते हैं उसने एक पार्टी से ज्यादा वोट ला दिया। अगर आप आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों को ठीक से देखेंगे तो ओवैसी की पार्टी से ज्यादा वोट नोटा को आया। अगर आप ऐसे विश्लेषण करें कि देखिए चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन रहा, तो देखिए चौथे नंबर पर नोटा रहा। पहले नंबर पर बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता थे, दूसरे नंबर पर जदयू के मनोज कुशवाहा थे, तीसरे नंबर पर वीआईपी के नीलाभ कुमार थे, और चौथे नंबर पर था नोटा। मतलब ये कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ 7-8 प्रत्याशियों से ज्यादा वोट अकेले लोगों ने नोटा को दिया, और लोगों ने यह बता दिया कि उनको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। तेजस्वी यादव का बयान आता है कि देखिए बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं और इस हार पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन असलियत यह है कि अगर सिर्फ नोटा पर काम कर दिया जाए, नोटा वाला वोट मनोज कुशवाहा को ट्रांसफर हो गया होता तो आज मनोज कुशवाहा हारे नहीं होते बल्कि चुनाव जीत गए होते। ओवैसी और मुकेश सहनी ने तो बिल्कुल हराया ही है चुनाव, आरजेडी को, महागठबंधन को, जदयू को, आप जो कह लीजिए। लेकिन असलियत यह भी है कि नोटा ने भी चुनाव हरवाया है महागठबंधन को। मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास मल्लाह का वोट है। ओवैसी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए नया राजनीतिक विकल्प ला रहे हैं। लेकिन ये नोटा जो है ये दावा कर रहा है कि लोगों ने उनमें से किसी प्रत्याशी को वोट देना जरूरी नहीं समझा और इसीलिए नोटा का बटन दबाया, और यही नोटा एक तरीके से मनोज कुशवाहा के हार की वजह बन गई। बाकी आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।